नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज बात करेंगे ज्योतिष की और ज्योतिष में भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी भी दो ऐसे नामों की जिन्हें सुन करके और जिनके बारे में सुन करके आप पूरी भविष्यवाणी को सुनना चाहेंगे। जी हाँ, एक नाम है राजनीति के मैदान से और एक नाम है कला के क्षेत्र में। दोनों ही नाम अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। राजनीति के रूप में जब हम बात करेंगे तो देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और कला के क्षेत्र में जब हम बात करेंगे तो महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन जी की। हमारे साथ फोन लाइन पर सुप्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ दिल्ली से ज्योतिष आचार्य स्वर्ण बालाजी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं स्वर्ण बालाजी के पास और सुनते हैं उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है अमित शाह के लिए और बिग बी अमिताभ बच्चन के लिए। स्वर्ण बालाजी, बहुत बहुत अभिवादन। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वर्ण बालाजी, और क्या कह रही है आपकी भविष्यवाणी अमित शाह जी के लिए? देखिए, ऐसे है, ये हमारे देश के अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और चाणक्य नीति के हैं जी। और मैं अपने YouTube पे इनके बारे में पहले भी इनके हेल्थ के बारे में मैं कुछ बता चुकी थी जी। जो कि घटना घट गई जी। और यह मैंने अभी से 4 महीने पहले ये प्रेडिक्शन की थी मेरे YouTube पे, वो है भी। जी, लेकिन जी। अभी है, जैसे इनको राहु की दशा चल रही है और जब से इनको राहु में चंद्रमा आया है तो इनको जो चंद्रमा है वो अष्टमेश है जी। ठीक है। तो अष्टमेश होने के कारण इनको जो भी कोरोना का या जो भी इनका मतलब प्रॉब्लम आई है चंद्रमा के करके आई है, क्योंकि अष्टमेश होता है मार्केश और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। लेकिन इनकी कुंडली से आयु तो इनकी लंबी है, लेकिन इनको कष्ट तो आ गया। कष्ट देखो, कोरोना का काफी बड़ा आया, कोरोना से थोड़े ठीक हुए तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम आई लिपोमा की, जो फैट की होती है। तो चंद्रमा के अंदर शुक्र की जो है वो शुक्र इनका 12वें घर में है, प्रत्यंतर मतलब। तो उस प्रत्यंतर में इनका जो फैट भी कहीं से गिल्टी के रूप में निकल के आया, और शुक्र जो है इनके 12वें घर में बैठा हुआ है सूर्य के घर में, वो भी रोग को देख रहा है। और वहां पे शनि वक्री होके बैठा है, तो उसने उस चीज की फैट की काटा पीटी कराई, मतलब लिपोमा को भी बाहर निकाला गया। इनका लगन क्या हुआ? इनका लगन है कन्या लगन। अच्छा। और दूसरे स्थान में इनके मतलब देखो, मैं पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को ग्रहों का तो सारा मालूम है। इनके अष्टम में चंद्रमा है आपके हिसाब से? हाँ, चंद्रमा इनकी मेष राशि बनती है, अष्टम में इनके चंद्रमा है। तो जो चंद्रमा है इनको 4, 11, 20 तक मतलब इनको चंद्रमा है। तो उसमें इनका जो काटा पीटी और जो इनको प्रॉब्लम आनी थी वो तो हो गई, ठीक है। अब चंद्रमा के बाद आएगी मंगल की, मंगल का अंतर राहु के अंदर। राहु के अंदर जब मंगल का अंतर आएगा वो भी अष्टमेश है, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है। और जो दूसरी राशि इनकी वृश्चिक पड़ती है वो तीसरे स्थान में पड़ती है पराक्रम में, वो भी मार्केश है एक प्रकार से। तो उसमें भी इनको थोड़ी हेल्थ की तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, या इसको रिकवरी करने में या आगे ब्लड में जैसी कोई प्रॉब्लम आने में इनको दिक्कत आ सकती है। अभी वो समय है इनका 22, 11, 21 तक का राहु में मंगल, तो उसमें भी इनको जल संबंधी रक्त संबंधी बीमारी होगी। मतलब या तो इनको जो ये बीमारी अभी लिपोमा की हुई है इसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और रिकवर करने में वीकनेस या जो भी है, मंगल वीकनेस भी देता है। तो ये जो है 22, 11, 21 तक इनको हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद इनको हो जाएगी बृहस्पति की दशा शुरू। बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में बैठा है और मतलब बली है, 9वें स्थान में बैठा है। तो उस वक्त में इनका जो कार्यकाल है, जो मतलब इनके जो कार्य में बहुत प्रगति होगी, भाग्य में प्रगति होगी, और ये हमारे देश का बाहर के देशों में बहुत नाम कराएंगे और बड़े प्रबल होके और बड़े अच्छे वक्ता होके ये हमारे देश के मतलब गृह मंत्री बन के हमारे देश को आगे तक लेकर जाएंगे। यह इनकी जन्म कुंडली बताती है।
मतलब अभी इनका समय थोड़ा कष्टप्रद है सेहत के लिए, और आगे इनका समय जब बृहस्पति की दशा आएगी तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये अपना इनका कार्यकाल जिम्मेदारी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये काफी अच्छे रहेंगे। मैंने इनकी प्रेडिक्शन पहले भी की थी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि इनको अष्टमेश की दशा चल रही है तो इनको किसी प्रकार का कष्ट होगा। इसका मतलब साफ है 2021 तक का समय थोड़ा सावधानी का है, और उसके बाद का समय सिर्फ सावधानी, तो उसके बाद का समय बहुत शानदार है अमित शाह जी के लिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद तो देखिए आपका इनको गुरु की जब दशा शुरू होगी, इनके सुखेश और सप्तमेश का मालिक है, तो सुखेश और सप्तमेश नवम में बैठा है। तो आप ये देखिए कि नवम में बैठ के ये मतलब पंचम को, बुद्धि को बड़ा तर्कवान बना देगा, और इनके निर्णय बड़े स्ट्रिक्ट और बड़े अच्छे होंगे जो देश के लिए लाभकारी होंगे। जी, पराक्रम को भी देखेगा और पंचम को भी देखेगा, पराक्रम को देखेगा, लगन को देखेगा, और साथ में पंचम को देखेगा। और फिर उस वक्त गोचर में कहाँ चलेगा, तो गोचर के भी फल बड़े प्रबल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब भाग्य का स्वामी गोचर में अच्छी जगह पे चलता है तो भाग्य में प्रबल उन्नति लेकर आता है, देश के लिए भी और अपने लिए भी। चलिए, बहुत अच्छी बात। अमित शाह जी के लिए अगर मैं इसका सारांश करूं तो 2021 तक का समय स्वास्थ्य के लिए चेतावनी का है, संभल कर चलने का है, और उसके बाद का समय इनका कहा जाए तो गोल्डन पीरियड के रूप में माना जा सकता है। हालांकि अभी भी ये सत्ता में बहुत उच्च पद पर हैं, लेकिन उस वक्त इनका जो प्रभुत्व है, इनका नाम है, इनकी कीर्ति है, उसको और पंख लगेंगे। ये हमारी स्वर्ण बालाजी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन। अब चलते हैं कला के क्षेत्र में। बिग बी को कौन नहीं जानता, महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली क्या कहती है स्वर्ण बालाजी? देखिए, मेरे पास जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 11/10/1942, 3:30 PM इलाहाबाद। ठीक है। अब इनका जो कुंभ लगन है, और कुंभ लगन इनके केतु बैठा हुआ है, और सप्तम में इनके राहु बैठा हुआ है, और चौथे स्थान में इनका शनि वक्री है, और छठे स्थान में बृहस्पति है, अष्टम में इनके बुध वक्री, शुक्र, मंगल और सूर्य, और चंद्रमा इनके भाग्य में तुला राशि के। राशि इनकी बनती है तुला। ठीक है। अब इनको कौन नहीं जानता कि शनि वक्री, चौथा शनि जो सुख में बिछोड़ करता है, मतलब सुख को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है लगन से, क्योंकि शनि 10वीं दृष्टि लगन पे अपने ही घर में कुंभ राशि को देख रहा है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, और स्ट्रगल कर करके ये एक महान नायक हमारे देश के और विदेशों में भी जानने पहचानने वाले बने। दूसरा तो इनके अष्टम में बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य है। ये जब इनको बुध का पीरियड हुआ था तो आपको याद होगा कुली में जब इनकी हेल्थ प्रॉब्लम आई थी, तो अष्टमेश मार्केश होता है, तो उस वक्त भी इनको मृत्यु तुल्य कष्ट आया था। ठीक है। उसके बाद बुध के बाद केतु की दशा आई 2007 में, तो उसमें भी इनका कोई राजनीतिक में या इसमें या इनको कई वर्ष सब नहीं मिला, लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र चली, और यह दोबारा से केबीसी और फिल्मों में आना दोबारा से शुरू हो गए। उसके बाद केतु के बाद अब इनको चल रही है शुक्र की दशा। तो जो शुक्र है वो शुक्र इनका अष्टम में नीच का होके बैठा है। और नीच के होने से उसकी दृष्टि ऊंच की कुटुंब परिवार पे, धन स्थान पे पड़ रही है, जो कि इनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है, परिवार, सुख, धन, किसी चीज की कमी नहीं है। और मंगल भी वहां पे देखता है तो इनकी वाणी में दबश, कशिश और आकर्षण, और जिस तरीके के ये काम में घुसते हैं वो वाणी उस तरीके से बोलते हैं कि उसमें ये बिल्कुल ढल के वो काम ये करते हैं। लेकिन अभी गोचर से जो है ना, अगर आप गोचर से देखिए तुला राशि से जो सूर्य है वो जो है गोचर से कन्या राशि में है। मतलब ये समझ लीजिए 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सूर्य अष्टमेश होके, मतलब सप्तम का मालिक होके, जिसमें राहु बैठा हुआ है,
और अपने से दूसरे स्थान में जाके मतलब अभी गोचर में एक्टिवेट हुआ है ये जी। तो एक्टिवेट होने से इनके परिवार पे कुछ लाछन लगे हैं, किसकी वजह से? पत्नी की वजह से, राजनीतिक उसकी वजह से इनके परिवार के ऊपर लाछन लगे हैं जी, जिसके लिए इनको उनका सामना करना पड़ रहा है, मतलब हर बात का जवाब देना पड़ रहा है क्योंकि सूर्य अस्त में, हाँ सूर्य जो अष्टम में बैठा हुआ है और किसका मालिक? सप्तम का मालिक, पत्नी का मालिक, पत्नी के करके ही इनको जवाबदेही देनी पड़ रही है जी। और उसी की वजह से केबीसी का जो अभी हमारा ये आने वाला प्रोग्राम है उसकी जो टीआरपी है वो भी बहुत कम हो गई है। लोग इनके बाइकआउट करना शुरू कर दिए। हाँ, लोग इनके ऑपोजिट हो गए क्योंकि सूर्य जो है अष्टम में बैठा हुआ है और धन का मालिक है, परिवार का मालिक है, कुटुंब का मालिक है, तो उसकी वजह से भी इनको ये विरोध सहना पड़ेगा और आगे एक मतलब मैं अभी तो अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम दिया है, लेकिन इसके बाद भी पीक में भी इनको थोड़ा सा इस चीज को सहना पड़ेगा क्योंकि राहु जो है इनके चौथे स्थान में आ जाएगा और केतु आ गया हुआ है और केतु इनके दसम स्थान में, इनके कार्य में भी काफी रुकावट आएगी कर्म स्थान में क्योंकि कर्म स्थान में केतु आ गया और केतु की दृष्टि भी पांचवी वाणी और कुटुंब और परिवार पे है तो उनकी वजह से इनको टेंशन होगी, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो चाहे बेटा हो चाहे कुछ भी हो, उसकी वजह से भी इनको। स्वास्थ्य के लिए भी आप अच्छा नहीं बता रहे हैं? नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो मैंने आपको बता देना, सूर्य मतलब सप्तमेश का मालिक है तो सप्तमेश मार्केश होता है ना हमारा, कुंडली के हिसाब से मार्केश होता है, तो सप्तमेश का 1 महीने का जो ये पीरियड सूर्य का चलेगा उसमें इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी तरीके से इनको सोच में नहीं लगना है और मतलब ये कोई राज्य के कार्य या शासकीय कार्य की ये कोई चिंता ना करें क्योंकि ये जो सूर्य होता है हमारे हार्ट का भी मालिक होता है, हमारे दिल का भी मालिक होता है और सूर्य का इनको 1 महीने का जो गोचर चल रहा है इनकी राशि से 12वां चल रहा है और वो छठे स्थान को एक्टिवेट कर रहा है, हॉस्पिटलाइज जी। तो उसके लिए भी मैं मतलब ये मतलब कहना चाहूंगी मतलब अब वैसे तो ये बहुत इस चीज को कुंडली को मानते हैं क्योंकि इन्होंने अभिषेक बच्चन की जब शादी की थी तो इन्होंने काफी कुंडली मिलान करके इन्होंने शादी की थी। और ये आप ये कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी के लिए अभी स्पेशली 1 महीने का जो समय है अक्टूबर से नवंबर का, उसमें रोग कारक भी है, मानसिक कष्टकारक भी है, अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और व्यवसाय में भी हानि कर भी रहे हैं और व्यवसाय में भी हानि है क्योंकि इनके प्रोग्राम की जब टीआरपी कम हो रही है, लोग बाइकआउट कर रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि उसमें भी हानि सामने दिख रही है। यानी अमिताभ बच्चन जी के लिए यह समय बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ में भी अड़चन और प्रतिष्ठा मान सम्मान में बाधा, ये बड़ी बात अमिताभ बच्चन जी की कुंडली से साफ सामने आ रही है। संजय जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे हम यादा करते हैं गोचर के ऊपर प्रेडिक्शन क्योंकि गोचर के ग्रह कहाँ चल रहे हैं। अब तुला राशि है, अभी तो सूर्य 12वें स्थान में है, फिर इनके लगन में नीच का आ जाएगा, फिर इनके दूसरे स्थान में जब आएगा वो सीधा अष्टमेश को और ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। जी 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 तो जी। मतलब तो अभी जो 2-3 महीने इनके हैं कष्टकारक, जैसे आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो इनका टाइम है, थोड़ा सा पीरियड इनका क्रिटिकल समय है, हेल्थ के लिए भी, परिवार के लिए भी और लोगों का सामना करने के लिए भी। अच्छा सोन बाला जी, अमिताभ जी को कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल भी एडमिट रहे थे, वो पीरियड क्या उस वक्त सूर्य इनके 6th हाउस में संचरण कर रहा था? तब इनका जो सूर्य है, तब इनका सूर्य कर रहा था मेरे हिसाब से छठे घर में संचरण कर रहा था। छठे घर में, आपके हिसाब से छठे घर में लगन कुंडली के हिसाब से कर रहा था, लगन कुंडली के हिसाब से। जी जी जी। और अगर हम उसको लेते हैं
चंद्र कुंडली के हिसाब से तो दसम घर में था, 10वें स्थान में था, जो कि 4th हाउस को देखता है जी। तो मतलब वही उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना के वजह से। जब सूर्य 4थे घर को देखेगा तो सुख में तो हानि करेगा ना। जी 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 जी। तो उसी वजह से इनको थोड़ी हेल्थ के लिए ध्यान रखने की अभी भी जरूरत है और आगे भी। और जनता तो का अभी इनकी महादशा में शुक्र में कौन सी चल रही है, आपके पास है डाटा? मैंने इनका वो नहीं, मैंने तो इनका गोचर से जो अभी गोचर देखे हैं। जी 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 हाँ, जी, आप गोचर मैंने देखे हैं। गोचर से देखा, लेकिन इनको शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र भी तो इनका अष्टम में बैठा हुआ है, भाग्य का मालिक अपने से 12वें स्थान में चला गया। जी जी जी, लेकिन वो एक भी बात अच्छा ये कही जा नीचा सकती है ना कि शुक्र अष्टम में बैठा है, लेकिन वहाँ पर बुध भी बैठा है। बुध भी बैठा है, बुध वक्री होके बैठा है। जी 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 जी, बुध तो वक्री। जब ऊंच का ग्रह वक्री हो जाए तो वो नीचता के ऊपर आ जाता है। ओके, तो कुल मिलाकर 2 महान हस्तियों की कुंडलियों का विश्लेषण हुआ। अमित शाह जी के लिए तकरीबन 21 तक का सफर थोड़ा सावधानी रखने का है, लेकिन आगे का सफर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और देश का नाम भी बहुत करेंगे और काफी अच्छा कार्य करेंगे। और अमिताभ जी के लिए आने वाले 3-4 महीने विशेष सावधानी के बताए जा रहे हैं। गोचर के हिसाब से जो ग्रहों का ट्रांजिट चल रहा है, उस हिसाब से उनकी कुंडली में ग्रहों के संचरण को देखते हुए अक्टूबर से लेकर के अब आने वाले 3-4 महीने अगर वैसे देखा जाए तो पिछले भी 1-2 महीने उनके कोई खास अच्छे नहीं थे। पहले कोरोना संक्रमण हुआ था, उसके बाद उन पर आरोप लगने शुरू हो गए और आरोपों से अभी भी घिरे हुए हैं और उनके कार्यक्रम का लोग बाइकआउट करने का मन बना रहे हैं। इस तरह की अफवाहें आ रही है। तो हमारे साथ थी सुप्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ आचार्य स्वर्ण बालाजी दिल्ली से, जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए काफी जानी जाती है और टीवी डिबेट में भी आती है, महत्वपूर्ण टीवी डिबेट पर। तो आज हमारे साथ वो खास मेहमान के रूप में थी और उन्होंने अपनी बात अमित शाह जी की कुंडली और गोचर के आधार पर और अमिताभ जी की गोचर के आधार पर उन्होंने अपनी भविष्यवाणी आप सब तक पहुंचाई है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्वर्ण बालाजी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, आचार्य स्वर्ण बालाजी के नाम से ही है। आप अगर यूट्यूब में खोजेंगे वो चैनल आपको मिलेगा और आप वहां पर भी गुरु माँ स्वर्ण बालाजी के नाम से है। आप उनके चैनल को वहां पर भी खोज सकते हैं, भविष्यवाणियों को सुन सकते हैं। ये भविष्यवाणी उनकी 3-4 महीने पहले भी की गई थी और उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। और अपने कमेंट बॉक्स पर आकर के आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। ये हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप किस तरह का कार्यक्रम चाहते हैं। स्वर्ण बालाजी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।